प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय का प्रयोग यानी लेप जो प्रत्यय होता है वो किस अर्थ में होता है और लेप प्रत्यय जुड़ने के बाद किस प्रकार से जो है पद बनते हैं। और जो बच्चे अपने चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर दें ताकि जब भी नई वीडियो आपके चैनल पर डले तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसका जो है लाभ उठा सकें। तो देखिए, कल की कक्षा में हमने कत्वा प्रत्यय का अध्ययन किया था। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग जो है कर के अर्थ में होता है और तवा शेष रहता है। उसी प्रकार से लेप प्रत्यय का प्रयोग भी कर के अर्थ में होता है जब धातु से पहले उपसर्ग हो तब कर के अर्थ में लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है। यानी यदि धातु से पहले प्रत्यय ये उपसर्ग ना हो तब कर के अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है और धातु से पहले यदि उपसर्ग हो तब हमें कर के अर्थ में यदि प्रयोग करना है तो वहाँ लेप प्रत्यय का प्रयोग होगा। ये लेप प्रत्यय का प्रयोग भी कर के अर्थ में ही होता है। जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे आ उपसर्ग प्लस गम धातु और उसके साथ कर के अर्थ में हम तब लेप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। यदि ये आ उपसर्ग नहीं होता और सीधा गम धातु के साथ कर के अर्थ में यदि प्रयोग करना होता तब लेप का प्रयोग नहीं होता, तब किसका होता? कत्वा का, जिसका जो है पद बनता है गत्वा यानी जाकर। और आ उपसर्ग लगने के बाद आ गम लेप से जो इसका पद बनेगा आगत्य। आगत्य का अर्थ होता है आकर। तो देखो, कर के अर्थ में ही कत्वा प्रयोग हुआ और कर के अर्थ में ही लेप का। इन दोनों के प्रयोग में ये फर्क है कि धातु से पहले यदि उपसर्ग हो तो लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है, उपसर्ग ना हो तो कत्वा का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से और उदाहरण देखिए, अनु उपसर्ग के साथ भू धातु हो और उसके साथ लेप प्रत्यय करके अर्थ में करना है तब इसका जो है पद बनेगा अनुभूय, जिसका अर्थ होता है अनुभव करके। इसी प्रकार से आ उपसर्ग जमा रूह धातु और जमा लेप प्रत्यय से जो पद बनेगा आरुह्य। आरुह्य इस प्रकार से। इसी प्रकार और देखिए, उपसर्ग के साथ क्री धातु के साथ लेप प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो पद बनेगा जो है उपकृत्य। उपकृत्य उपकार करके भी हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से और देखिए, इसके उदाहरण जो है परि उपसर्ग के साथ तेज धातु हो तब जो है लेप प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ में होता है।
क्यों? क्योंकि धातु से पहले उपसर्ग है, तो इसका जो पद बनेगा वो बनेगा परित्यज्य, त्याग करके। इसी प्रकार से वी उपसर्ग के साथ हस धातु से करके अर्थ में लेप प्रत्यय का प्रयोग होगा और जो है पद बनेगा विहस्य, विहस्य यानी हंसकर। इसी प्रकार से और अन्य अनेक इस प्रकार के उदाहरण आपकी सहायक पुस्तिका में दिए हुए मिलेंगे। आप उनका अच्छी प्रकार से अध्ययन करना। इसमें जो उदाहरण जितने ज़्यादा हम करेंगे ये प्रत्यय उतने ज़्यादा समझ में आएगा। इसी प्रकार अब आपके परीक्षा से संबंधित कि किस प्रकार से आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो देखिए, एक तो यही तरीका है कि जिस प्रकार से मैंने लिख रखा है कि आ उपसर्ग जमा गम धातु जमा लेप प्रत्यय, ये जोड़ करके जो इससे पद क्या बनेगा, एक तो इस प्रकार से पूछा जाता है, तो इस प्रकार से आ जाए तो इसका जो पद जो है सामने लिख रखे है क्या बनता है, आगत्य। आगत्य का अर्थ आकर के। इसका जो दूसरा प्रकार है वो इस प्रकार से पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर कि जैसे पेपर में लिख दिया आगत्य और इस पद का प्रकृति प्रत्यय जो है अलग करो, तो देखिए सबसे पहले इसमें आ है, यानी आ उपसर्ग हो गया, जमा में गत्य में गम धातु है जमा में और लेप प्रत्यय, यानी लेप प्रत्यय का देखो यह शेष रहता है, लेप प्रत्यय का यह शेष रहता है, ले और पे का जो लोप हो जाता है, सिर्फ यह जुड़ता है इसका, तो इसमें यह जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से देखिए अब अनुभूय पेपर में आ जाता है कि इसमें जो है प्रकृति प्रत्यय इसका अलग करो, तो इसमें अनु उपसर्ग है, भू धातु है और लेप प्रत्यय है। इसी प्रकार से आरूह्य में आ उपसर्ग है, रूह धातु है और लेप प्रत्यय है। इस प्रकार से पूछा जा सकता है। दूसरा प्रकार तो ये, तीसरा प्रकार ये हो सकता है कि कोई वाक्य दे दिया और उसके बीच में रिक्त स्थान दे दिया, तब और उस रिक्त स्थान के सामने इस प्रकार से लिख दिया जाए कि इस रिक्त स्थान में उप जमा क्री जमा लेप, इससे जो पद बनेगा वो यहाँ बनना है। तो इसमें तो आपको कुछ नहीं देखना, ना एक वचन देखना, ना बहुवचन, ना पुल्लिंग देखना, ना स्त्रीलिंग, ना कोई विभक्ति, क्योंकि जो है ये जो है अव्यय बन जाते हैं, जो पद बनते हैं इस कत्वा प्रत्यय से और लेप प्रत्यय से। तो इसमें जो खाली स्थान में आप ये भर दोगे उपकृत्य है। इसके अलावा और कोई ऐसा प्रकार नहीं है। इसी जो है ये प्रत्यय जब पूछेंगे तो आपसे इसी प्रकार पूछेंगे। आगे जैसे परित्यज्य है, ये बनना हो तो आपको इस प्रकार वाक्य की जो है खाली स्थान में दिया मिलेगा, तब आपको जो है जोड़ करके, यानी इस प्रकार से आप इसके 10, 12, 15 उदाहरण और यदि आप कोई सहायक पुस्तिका में से कर लेते हैं तो आपको लेप प्रत्यय से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी हिचक नहीं होगी और ना कोई गलती होगी, आप आराम से उसको भर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको परीक्षा के अंदर जो है इनका हल करना है। और इसके बाद अगली कक्षा में हम जो तुम्हारा तीसरा प्रत्यय है तुमुन, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग सीखेंगे। धन्यवाद।